नमस्कार, हमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। और मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। रायपुर से बड़ी खबर है, जहां अवैध चौपाटी पर निगम की कार्रवाई देखने को मिली। सालेम स्कूल के सामने लगे अवैध चौपाटी पर कार्रवाई की है निगम। उड़नदस्ता पुलिस बल के साथ यहां पर पहुंचा और आपको बताएं कि निगम कर्मी के साथ विवाद की स्थिति भी देखने को मिली। स्कूल की छात्राओं ने विरोध प्रदर्शन किया, जिन्हें समझाने में काफी मशक्कत भी करनी पड़ी टीम को। रायपुर से जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। चौपाटी सेंटर यहाँ पर लगाया गया था, लेकिन अवैध रूप से लगाया गया था, इसलिए कार्रवाई करनी जरूरी थी। हो सकता है कि नोटिस दिया गया हो, उसका जवाब नहीं मिला। उसके बावजूद जब टीम यहाँ पर पहुँचती है तो विरोध का सामना भी करना पड़ा। देखिए हलचल की स्थिति बनी। चौपाटी पर कार्रवाई करने के लिए जैसी टीम पहुँचती है, छात्राओं के साथ विवाद हो जाता है। निगम कर्मी छात्राओं को मनाने की कोशिश करते हैं और उसके बाद एक बार फिर से इस कार्रवाई को शुरू किया जाता है। मौजूदा हालात ये कि इस पूरे कब्जे को यहाँ से हटा लिया गया है। सरकार बनते ही और अब अवैध कब्जों पर बुलडोजर चलने लगा है। देखिए निगम का अमला, प्रशासन का अमला बुलडोजर लेके पहुंच चुका है और मोतीबाग चौपाटी के पास यहाँ पर जो अवैध कब्जे हैं जो उसे हटाए जा रहे हैं। यहाँ पर ठेले गोमती हैं जो उसे हटाया जा रहा है। लगातार प्रशासन की कार्रवाई हो रही है और एक तरीके से यहाँ पर विरोध देखने को मिल रहा है। देखिए किस तरीके से प्रशासन यहाँ पर सजगता से सभी अवैध जो चौपाटी है उसे हटा रहा है। हर ठेले को हटाया जा रहा है। प्रशासन का कहना है कि कहीं न कहीं निर्देश मिला है कि शहर में जितने भी अवैध जो चौपाटी हैं उन्हें हटाया जाए। इसके तहत कार्रवाई की जा रही है। आप सीधा देख सकते हैं इधर किस तरीके से मोतीबाग जो यहाँ रायपुर शहर का जो मुख्य चौक एक तरीके से माना जाता है, यहाँ पर रोड के किनारे जो ठेले गोमती लगे हुए हैं, शाम को चौपाटी यहाँ पर लगता है, उसे हटाया जा रहा है। प्रशासन का कहना है कि इससे जो यातायात व्यवस्था है कहीं न कहीं वो बाधित होती है। चौपाटी के होने से अब वो व्यवस्था कहीं न कहीं सुगम हो जाएगी, सुधर जाएगी। अब देख सकते हैं इधर किस तरीके से अगर थोड़ा सा भी यहाँ पर भीड़ होता है तो एक तरीके से यातायात व्यवस्था सीधे तौर पे बाधित हो जाती है। तो बिल्कुल यातायात व्यवस्था सीधे तौर पर बाधित हो रही थी इस अवैध चौपाटी की वजह से। यही वजह है कि इसको हटाने का फैसला लिया गया और निगम की टीम जब हटाने के लिए पहुंची तो विरोध का सामना भी वहां पर करना पड़ा निगम की टीम को। लेकिन अवैध चौपाटियों को वहां से हटाया गया है क्योंकि ये यातायात में परेशानी खड़ी कर रहे थे। आपको बताएं कि इससे पहले भी आपने इस तरह की कार्रवाई का सिलसिला छत्तीसगढ़ में देखा है। निश्चित ही बिलासपुर की कार्रवाई आपको याद होगी, किस प्रकार सरकारी जमीन से कब्जा हटाया गया था। साथ ही साथ रायपुर में इसी प्रकार की कार्रवाई का सिलसिला आपने पहले भी देखा। सही कि आकाश के ओर हम रुक कर लेंगे। अब आकाश, पीला पंजा पहले भी चला है, लेकिन अब चूंकि बीजेपी की सरकार बन रही है तो और तेजी पकड़ता हुआ ये अभियान। जी बिल्कुल, देखिए बीजेपी की सरकार बनी तो साफ कहा था कि अवैध कब्जों पर बुलडोजर चलेगा। एक तरीके से बयान भाजपा के नेताओं का आया था और जैसे ही सरकार बनी उसके बाद सरकार गठन से पहले ही अब प्रशासन कार्रवाई में जुट गया है। अभी हम मोतीबाग चौक के पास खड़े, जहाँ पे आप देख सकते हैं सीधे किस तरीके से जो चौपाटी है उस पर कार्रवाई हो रही थी। सभी यहाँ पर ठेले हटा दिए गए। निगम अधिकारियों का कहना था कि इसकी शिकायत मिल रही थी कि परेशानी हो रही थी, यातायात में समस्या हो रही थी। इस तरीके से निगम के अधिकारियों का कहना था कार्रवाई उस वजह से हो रही है। यही स्थिति जो है बूढ़ा तालाब और अन्य स्थानों पर भी कार्रवाई की बात निगम प्रशासन कह रहा है। यहाँ पर निगम प्रशासन के साथ ही पुलिस भी दल बल के साथ आए हुए। हमारे साथ मौजूद है एएसपी लखन पटले जी। यहाँ पर कार्रवाई हो रही है, क्या शहर के और भी अवैध कब्जे हैं उसको लेकर भी कार्रवाई आप लोग करेंगे? अभी नगर निगम ने आज बल की मांग की थी कि उनको कहीं कार्रवाई करनी है, तो हमने बल प्रोवाइड कराया है। कार्रवाई चल रही है। जब भी बल की मांग की जाती है नगर निगम के द्वारा तो बल प्रदान किया जाता है। तो अभी और भी कार्रवाई कहीं पे होगी? जो भी नगर निगम जहां भी बल की मांग करेगा उस हिसाब से उसको आवश्यकतानुसार बल प्रदान किया जाएगा। तो ये थे पुलिस अधिकारी का भी कहना है कि बल की मांग नगर निगम द्वारा की गई है और ये कार्रवाई का सिलसिला जो है लगातार जारी रहेगा।
अभी निगम के अधिकारियों का कहना है कि बूढ़ा तालाब के पास भी जो अवैध कब्जे उसको भी हटाए जाएंगे। इसके अलावा अन्य क्षेत्रों में भी जो अवैध कब्जे उसको हटाए जाएंगे। हालांकि यहाँ के लोगों का आरोप है कि निगम ने बिना बताए यहाँ पर कार्रवाई करने के लिए आया। वो पहले से ही मांग कर रहे थे, जगह की मांग कर रहे थे ताकि वह अपना दुकान सही तरीके से चला सके। ऐसे में वो अन्यायपूर्वक एक तरीके से कार्रवाई की बात यहाँ के लोग कह रहे हैं। जी ठीक है आकाश, बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए, तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की हार के बाद अब ब्लेम गेम शुरू हो चुका है। चुनाव हारने को लेकर अमरजीत भगत का एक बड़ा बयान सामने आया। अमरजीत भगत ये कह रहे हैं कि अपना चलाने के चक्कर में सब निपट गए। हमारे नेताओं में आपस में सामंजस्य की कमी रही। अच्छी बात यह कि ये चीज वो मान रहे हैं। बिल्कुल हुआ है। सब लोग जो है अपना चलाने के उसमें एक दूसरे को निपटाने के चक्कर में सब हुआ है। सब लोग एक दूसरे को नुकसान पहुंचाया है। ये भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक अब चुनकर आ रहे हैं, ये लोग अपना जो विजय जुलूस है बुलडोजर के साथ निकाल रहे हैं। बुलडोजर चलेगा बोल रहे, चलेगा किस पे? कहीं भी चल सकता है, बिना ब्रेक का गाड़ी है। अब जिसको चुने उसको भोगना, उसको झेलना तो पड़ेगा। और छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर मंथन और चिंतन का दौर भी लगातार चल रहा है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल की तरफ से कहा गया है छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री का चेहरा जो है विधायक दल की बैठक में ही तय होगा। दिल्ली में संसदीय बोर्ड सीएम फेस पर अंतिम फैसला करेगा। चंदेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता भूपेश बघेल सरकार के कुशासन से निजात पाना चाहती थी। चंदेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार ने कुरीति और भ्रष्टाचार फैलाया था। अब कमीशन और करप्शन का खेल चलाने वालों पर बुलडोजर चलेगा। रही बात मुख्यमंत्री के चेहरे की, जो हमारा पार्टी हाईकमान, हमारा जो संसदीय बोर्ड है दिल्ली में बैठ करके तय करेगा। फिर उसके बाद विधायक दल की बैठक होगी और मुख्यमंत्री तय हो जाएगा। मुख्यमंत्री की हमारे यहां कोई समस्या नहीं है। और इस बात को हमने पहले भी कहा था कि हम में और कांग्रेस में बहुत अंतर है। आपको देखना लगेगा कि कैसे, कितनी सहजता, सरलता के साथ में हमारा मुख्यमंत्री तुरंत तय हो जाएगा। हमने पहले भी कहा था, क्योंकि जनता का स्नेह, जनता का आशीर्वाद भाजपा के साथ है। और छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार के कुशासन से लोग निजात पाना चाहते थे, भ्रष्टाचार से तंग आ गए थे। और यही परिणति रही कि एक आशा की किरण थी, वो भारतीय जनता पार्टी थी। हमारी केंद्र की सरकार ने महिला बिल को पारित भी किया है केंद्र में, लोकसभा में, राज्यसभा में। उसका असर भी आपको देखने को मिला। आने वाले समय में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा। तो बीजेपी नेता केदार कश्यप ने भी कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 75 पार की बात कही थी, उनके सारे दिग्गज हार गए हैं। कांग्रेस के पीसीसी चीफ को हमारे मंडल अध्यक्ष ने हरा दिया। अब मुख्यमंत्री पद भी जल्द ही फैसले के साथ आगे आएगा, ये कहना है केदार कश्यप का। देखिए, कांग्रेस ने तो 75 पार कहा था और उसका उल्टा हुआ। मोहन मरकाम हार गए, संतराम नेताम हार गए, उनके सारे दिग्गज नेता हार गए। यहां तक कि पीसीसी के अध्यक्ष दीपक बैज, जो बड़े घमंड के साथ कहते थे कि हम, मेरा कहते हैं कुत्ता भी यदि कहते हैं निकल जाए तो उसको कहते हैं वोट मिल जाएगा और मैं तो केवल फार्म भरने जाऊंगा, इस तरीके से उन्होंने बयान जारी किया था। मैंने उस समय भी कहा था कि आप जनता को इस तरीके से डोमिनेट मत करिए। लेकिन उन्होंने हमेशा जनता को, कांग्रेस पार्टी ने डोमिनेट किया। कभी कहा कि मैं फार्म भरूंगा और मैं वोट हमको कहते हैं सर्टिफिकेट लेने जाऊंगा, इस तरीके से बात कही थी। और खबर अगली रायपुर से, जहां बिल्हा विधायक धर्मलाल कौशिक ने बीजेपी की जीत को दूसरी दीपावली बता दिया है। विधायक ने कहा कि सरकार का गठन होते ही 25 तारीख को किसानों के खातों में बकाया बोनस भी भेजेंगे और उस दिन तीसरी दिवाली मनेगी। वहीं मुख्यमंत्री पद का चेहरा संसदीय दल की बैठक में तय होगा, ये बात भी कही।
मौजूद है धर्मलाल कौशिक जी। कौशिक जी, अब बहुमत से अब सरकार बनने की ओर है, 54 सीटें आप लोग को मिल चुकी है। अब विधायक दल की बैठक को लेकर क्या निर्णय हो रहा है? राष्ट्रीय पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, और इसलिए जो यहाँ हमारे जो पद्धति है, सिस्टम बना हुआ है कि पर्यवेक्षक हमारे आते हैं और पर्यवेक्षक आने के बाद में रायशुमारी करते हैं, विधायक दल की बैठक बुलाते हैं, उसमें चर्चा करते हैं और चर्चा करने के बाद में उसके बाद में निर्णय करते हैं। संसदीय बोर्ड हमारा दिल्ली कार्यालय दिल्ली है, और संसदीय बोर्ड में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नड्डा जी हैं, उसमें अमित शाह जी हैं और बाकी हमारे राजनाथ सिंह जी, बहुत सारे लोग हैं। तो संसदीय बोर्ड की बैठक वहाँ होती है और विधायक दल की बैठक यहाँ होती है। तो एक बार सारी चीज़ों की जानकारी लेने के बाद में फिर वो पार्टी में जो तय किया जाता है। चुनाव से पहले पूर्व मंत्री अमरजीत भगत के मूंछ मुड़वाने के बयान और उनके वायरल वीडियो होने के सवाल पर बीजेपी नेता केदार कश्यप का भी बयान सामने आया है। केदार कश्यप ने कहा है कि जनता ने उनके गुरूर को तोड़ने का काम किया है, उनके दावे खत्म हो गए हैं। उन्होंने कहा है कि अमरजीत भगत मेरे पड़ोसी हैं, अगर वो चाहें तो उनकी मदद मैं भी कर सकता हूं। तो आपको याद होगा अमरजीत भगत ने कहा था कि अगर कांग्रेस की सरकार नहीं बनती है तो वो मूंछ मुड़वा लेंगे। अब जब कांग्रेस पार्टी हार चुकी है चुनाव, तो बीजेपी के नेता उन पर लगातार निशाना साध रहे हैं। केदार कश्यप कह रहे हैं कि जनता ने उनका गुरूर तोड़ दिया है, उनके दावे खत्म हो गए हैं। अमरजीत भगत मेरे पड़ोसी हैं, वे चाहें तो मैं उनकी मूंछ मुड़वाने में मदद कर दूंगा। मध्य प्रदेश में भी ऐसे सिलसिला सुमित हम देख रहे हैं। पहले किए गए दावों को लेकर अब सवाल पूछे जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भी यही सिलसिला। अमरजीत भगत बहुत ही बेबाकी से कह गए थे, अगर सीटें ले आती है भारतीय जनता पार्टी तो मूंछें मुड़वा दूंगा, और इसी बयान को लेकर चर्चाओं में बने रहे और अब बीजेपी इन्हें घेर रही है। और कल भी बीजेपी के सरगुजा प्रभारी संजय श्रीवास्तव ने कहा है कि भगत को मूंछों के दाव में लगाने से पहले सोचना चाहिए था। उम्मीद है अमरजीत भगत मूंछों को कटवाकर घूम रहे होंगे। अगर वो मूंछ के साथ घूमते देखे गए तो हम समझेंगे नकली मूंछें लगाकर घूम रहे हैं। ऐसा है कि मूंछ मर्दों की पहचान होती है, और उस मूंछ को दांव पर लगाने के पहले विचार करने की आवश्यकता है। मुझे लगता है हमें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। उम्मीद करता हूं कि शायद अमरजीत भगत जी मूंछ मुड़ा लिए होंगे, और या तो यदि मूंछ दिख रही होगी तो हम ये मानेंगे कि वो नकली मूंछ के साथ में अपने क्षेत्र में घूम रहे हैं। देखिए, ऐसा है, दांव लगते हैं, लेकिन कुल मिलाकर जिस तरीके से 12 में से 9 मंत्री हारे हैं, यह विशुद्ध रूप से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के साथ साथ उन मंत्रियों को एरोगेंसी है। एक बड़ा जनादेश महिलाओं ने, युवाओं ने जनघोषणा पत्र के आधार पर कांग्रेस को दिया था, लेकिन कांग्रेस ने जनादेश का सम्मान नहीं किया, जनादेश का अपमान किया, और महिलाओं के साथ में, युवाओं के साथ में जो वादे किए गए थे, उन वादों पे बातचीत करना भी उन्होंने उचित नहीं समझा, और परिणाम यह हो कि एक बड़ा जो जनादेश था वो धराशायी हो गया। और एक बार फिर से विश्वास करके जिस तरीके से 15 वर्ष बीजेपी की सरकार ने प्रदेश की सेवा की थी, एक मौका फिर से जनता ने हमको दिया है। मैं जनता का आभार प्रकट करता हूं, और जनता के अनुरूप ही ये सरकार उनसे किए हुए वादों को पूरा करेगी। अब आपको अमरजीत भगत का वो बयान भी सुनाते हैं जिसमें वो मूंछें कटवाने की बात कहते हुए नजर आए थे। भी बोलते हैं कि इतना काम हमारा सरकार कर रहा है, आदिवासियों के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, नौजवानों के लिए। हमारे भी अगर सरकार नहीं है तो हम भी मूंछ उड़वा देंगे। हमारे भी अगर सरकार नहीं है तो हम भी मूंछ उड़वा देंगे। कोरबा में डॉक्टरों ने सांकेतिक प्रदर्शन किया है। आपको बताएं कि बीते दिनों महिला डॉक्टर से मितानिन ने प्रसूति वार्ड में मारपीट की थी, और इससे नाराज डॉक्टरों ने सांकेतिक प्रदर्शन किया। मितानिन के खिलाफ सिविल लाइन थाना में FIR दर्ज कर दी गई है। साथ ही डॉक्टर्स ने कड़ी कार्रवाई की मांग की है। कांकेर से बड़ी खबर, जहां पर भालू ने महिला पर हमला कर दिया। हमले में महिला घायल हुई है, पैर और कमर में महिला को चोटें आई। घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। कांकेर वन परिक्षेत्र का ये पूरा मामला।
कांकेर से ये जानकारी, जहां लगातार आप देखेंगे भालू की आमद के चलते रहवासी डर में बने ही रहे और एक बार फिर से यहाँ पर भालू ने महिला पर हमला किया। समय की हम आपको दिखा रहे हैं। ब्लड है। ग्रामीणों को इस बारे में पता लगा, फौरन अस्पताल लेकर पहुंचे इस महिला को। पैर और कमर में गंभीर चोटें, फौरन अस्पताल में भर्ती कराया। कांकेर वन परिक्षेत्र का मामला। लगातार भालू एक बड़ी समस्या यहाँ के लोगों के लिए बनी हुई है। तो कांकेर क्षेत्र में भालू का आतंक लगातार जारी। और अब गरियाबंद से अगली बड़ी खबर, जहां 5 तस्कर गिरफ्तार किए गए। तेंदुए की खाल बेचते हुए उड़ीसा के 5 तस्करों को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हाथ लगी है। उदंती सीता नदी टाइगर एंटी पोचिंग टीम की कार्रवाई है। तेंदुए की खाल के साथ 2 बाइक भी जब्त किए हैं। उड़ीसा सीमा बिरी घाट नाका के पास की कार्रवाई है। शिकार करने के बाद तेंदुए की खाल बेचने की फिराक में से तस्कर तभी धर दबोचे गए। तस्वीरों के जरिए कार्रवाई का ये सिलसिला स्पष्ट होता हुआ। 5 तस्कर जिन्हें पकड़ा है टीम ने। साथ ही साथ तस्करी को लेकर जब छत्तीसगढ़ के अलग अलग इलाकों से खबर आती है तब आप ये भी देखिए कि पुलिस की तरफ से एक्शन भी उसी तरह से जोरों पर है। हालांकि इस बार कार्रवाई पोचिंग टीम की तरफ से बिरी घाट नाका के पास कार्रवाई को अंजाम दिया। शिकार करने के बाद तेंदुए के खाल बेचने की फिराक में तस्कर थे, क्योंकि अच्छी खासी कीमत इसकी मिलती है, लेकिन एक बहुत बड़ा अपराध। और इसी के चलते फौरन टीम ने कार्रवाई करते हुए 5 तस्करों को दर दबोचा। कई नुकीले हथियार इनके यहाँ हवाले से मिले हैं। 2 बाइक भी जब्त की गई हैं। रायगढ़ से बड़ी खबर है, जहां दोहरे हत्याकांड का आरोपी गिरफ्तार हुआ। प्रेस वार्ता में पुलिस ने इस मामले का खुलासा किया। महिला और बच्चे की हत्या का आरोप है इन पर। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। पुलिस ने गाड़ी और गहने भी जब्त किया। वैध संबंध के चलते महिला की जान गई है, ये भी स्पष्ट हुआ है। पुलिस की तरफ से भी इस मामले का खुलासा प्रेस वार्ता के जरिए। दोहरे हत्याकांड का ये आरोपी अब जाकर पकड़ा गया है। सबको मिल जाए शॉट आगे हो भाई, अकेला है। और सरगुजा जिले के दरिमा में पिकनिक मनाकर लौट रहे छात्रों से भरा एक स्कूल बस खाई में जा गिरी, जिसमें बताया जा रहा है कि द्रोणाचार्य और बीके आर्या स्कूल के लगभग 101 छात्र पिकनिक मनाकर लौट रहे थे। बस काली मंदिर के पास हादसे का शिकार हुई है। हादसे में लगभग 2 दर्जन से अधिक छात्र घायल हुए हैं। घायल छात्रों को जिला अस्पताल में एडमिट किया गया, जहां पर उनका इलाज जारी है। फिलहाल पूरे मामले की जांच पुलिस कर रही है। तो एक बड़ा हादसा टला है। छात्रों से भरी बस खाई में गिर गई थी। 2 दर्जन से अधिक छात्र घायल हो गए हैं। पिकनिक से ये सभी लौट रहे थे और तभी ये हादसा हुआ। दयनीय स्थिति तस्वीरें आप देखिए किस प्रकार की अफरा तफरी मची। हालांकि फौरन प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा, सहयोग के लिए परिजनों को सूचित किया गया, वो भी मौके पर पहुंचे। बड़ी दुर्घटना टल गई है, क्योंकि महज मामूली चोटें इन बच्चों को आई हैं। एक बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन बचा लिया गया बच्चों को। ये बस खाई में गिर गई थी, किस वजह से गिरी, इन कारणों की जाँच अभी की जा रही है। और आइए अब देखेंगे टॉप 20। छत्तीसगढ़ में हार के बाद कांग्रेस में सिर फुटबॉल शुरू। अमर